बच्चों अब सुनिए मेरी बात। इसके अंदर जो मेन टॉपिक्स हैं एडमिशन में बेटे, पहला है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइस रेशो, न्यू रेशो और सेक्रीफाइस रेशो। उसके बाद दूसरा आता है जी पॉइंट गुडविल ट्रीटमेंट। फिर आता है जी ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। फिर आता है जी रिवैल्यूएशन अकाउंट प्लस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लस बैलेंस शीट, यानी जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है बेसिकली। और एक चीज जो अभी इस साल रिड्यूस थी, कैपिटल एडजस्टमेंट, जो आपको मैं बताऊंगा उसका एमसीक्यू आएगा तो कैसे करें, ठीक है जी। तो ये मेन चीजें बता देना आपको। अब जल्दी से हल्का सा आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको कर दिया हमने। अब बच्चों जो सबसे पहला टॉपिक है रेशो निकालना। ये हल्का हल्का आप लोगों को पता है कि भाई जब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होता है तो पहले प्रॉफिट मान लीजिए दो पार्टनर है, दो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो फिर कितने में डिस्ट्रीब्यूट होगा फ्यूचर में? 3 में, ठीक है। तो जो ओल्ड पार्टनर है उनको पहले से क्या मिलेगा? शेयर कम मिलेगा, पहले से शेयर कम मिलेगा, ठीक है। कितना कम मिलेगा उसको बोलते हैं सेक्रीफाइस। और जितना वो सेक्रीफाइस करते हैं बेटा उतना ही न्यू पार्टनर गेन करता है। जो उसका शेयर होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है? सेक्रीफाइस बाय ए, सेक्रीफाइस बाय बी इन फेवर ऑफ सी। तो बच्चों अपना इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अभी पहले 3 मैंने मेन क्वेश्चन लिखे हैं। एक ये वाला क्वेश्चन नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन, एबीसी पार्टनर है, न्यू पार्टनर आ रहा है। मैंने जानबूझ के 3 पार्टनर लिए, नॉर्मली 2 पार्टनर ले लेते हैं, हमने 3 ले लिए, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है, इसमें देखो हमेशा ना आपको 2 बातें बताएगा। ओल्ड पार्टनर की रेशो क्या है और न्यू पार्टनर कितने के लिए आ रहा है, जिसके बिना क्वेश्चन नहीं हो सकता। अगर ये रेशो नहीं पता तो ओल्ड रेशो 1:1 लेते हैं, ठीक है जी। चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने बनाया, एक्स और वाई पार्टनर है, Z17 के लिए आता है, विच ही टेक्स, क्या नजर आ रहा है आपको? फ्रॉम एक्स फ्रॉम वाई। अब इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। फिर इसमें P और Q पार्टनर है, P गिव्स 27 ऑफ द शेयर। तो कुल मिला के आप लोगों ने एक बात समझनी है, सेक्रीफाइस निकालना है। क्या निकालना है? सेक्रीफाइस। और उठा के उसको ओल्ड शेयर से माइनस कर देना है तो न्यू शेयर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन करता हूं।
इसका क्या प्रोसीजर होता था, याद है आपको? लेट द टोटल शेयर बी 1, 1 माइनस 1 6, ये कितना बचता है? ये किसका बचता है 5 6 शेयर? हाँ जी, रिमेनिंग शेयर ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, क्लास में मैं इसको ऐसे ही समझाता था कि भाई ये एक पिज्जा है, ठीक है, मान लीजिए सी 1/4 के लिए आ रहा है, तो बेटे ये वाला पीस तो हमने सी को दे दिया है ना जी। तो जो ए और बी के लिए बचा, अब वो कितने पीस बचे? 3 पीस बचे ना आउट ऑफ 4। तो रिमेनिंग शेयर का मतलब समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब बच्चों यहां पे ए इज न्यू शेयर, बी इज न्यू शेयर, सी इज न्यू शेयर। बेटे 5 6 5 6 5 6, ये रिमेनिंग शेयर है। अभी किस रेशो में बटेगा? किस रेशो में मिलेगा? जो उनकी पहले से रेशो चली हुई है। तो बेटे 3/6, 2/6 और 1/6। ठीक है जी। तो बेटे ये हो गया 15/36, ये हो गया 10/36, ये हो गया 5/36। ये तो एबीसी का हुआ। डी का कितना शेयर है? तो इसको 36 करना पड़ेगा। तो न्यू रेशो क्या आ गई? जो आती बात समझने, ये सिंपल प्रोसीजर है, सिंपल प्रोसीजर, इसको ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है विच ही टेक्स, मान लो मैं इसको बोल देता कि ये 70 रुपीज ले रहा है जेड। कितना ले रहा है? 70। उसमें से कुछ पार्ट वो ए से ले रहा है, कुछ बी से ले रहा है, कुछ एक्स से ले रहा है, कुछ ऑब्वियसली। अब वो कितना कितना ले रहा है? आपसे कितना ले रहा है, आपसे कितना ले रहा है? मान लो आप एक्स हो, आप आई हो, मैं न्यू पार्टनर आ रहा हूं, तो जो मेरे को शेयर मिलेगा वो आप दोनों को सैक्रिफाइस करेंगे। तो अब वो बताया मैं आपको, ठीक है। तो जब भी फ्रॉम शेयर लिखा होता है, जो फ्रॉम लिखा होता है दैट मींस सैक्रिफाइस शेयर। ठीक है, तो यहां पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं सैक्रिफाइस बाय एक्स कितना है जी? 2/7। वाई का कितना है? ओके। अब बच्चों आप लोगों को सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला आता है? आता है? न्यू माइनस तीनों का आंसर गलत, एब्सोल्युटली रॉन्ग। बेटे अब आप ये ध्यान रखना है, ये क्या ध्यान रखना है आपने? सन। ओल्ड माइनस न्यू होता है, क्या होता है? और अगर गेनिंग निकालनी होती है तो न्यू माइनस ओल्ड, सैक्रिफाइस निकालना है तो ठीक है जी। एमसीक्यू भी दिया हुआ इतना इजी है, अब नहीं बोलोगे आप। ठीक है, अब बेटे हमको ओल्ड तो गिवन होता है, आपको न्यू निकालना है तो न्यू को उठा के इधर ले आएंगे। तो हमेशा ओल्ड में से सैक्रिफाइस को क्या करेंगे? माइनस। तो अब सैक्रिफाइस तो पता है बेटा श्रुति। तो बेटे अब x का न्यू शेयर, x न्यू शेयर, y न्यू शेयर, कितना है ओल्ड? 7/10 माइनस 2/7, उसका 3/10 माइनस 1/7। ठीक है जी। बेटे 70 एलसीएम आ गया, 49 माइनस 20 29, 70 एलसीएम आ गया, 21 माइनस 10 11। बेटा z का शेयर कितना है? z का शेयर कितना है? देखो यहाँ पे 1/7 गिवन है, मैं बोलता हूँ ये नहीं गिवन। बेटे जितना वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं इस बात को समझो। कुछ अगर क्वेश्चन घुमा दिया उन्होंने, ये नहीं दिया, तो जितना वो सैक्रिफाइस करते हैं उतना ही उसको शेयर मिलता है, उतना ही वो गेन करता है। 3/7 हो गया इंटू 10/10 तो 30/70। आपने सही बोला था भाई, बात समझ में आ रही है आपको? 29:11। अब ये जो क्वेश्चन है सर, एक डाउट। हाँ जी सर, टेक्निकली सेकंड क्वेश्चन गलत नहीं हुआ? तो सर z का अगर 1/7 है तो इसका ये मतलब हुआ 1/7 का 2/7 को x से ले रहा है, तो 1/7 का 5/7 लेगा ना वो y से। ऊपर उसमें 2/7 का नहीं ले रहा, आप सुनो मेरी बात। तू अपने उसके शेयर में से ले रहा है, आपने बोला उसके
शेयर कहाँ ले रहा है, वो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऊपर z का 1/7 भी लिखा है। हाँ जी ऊपर z का 1/7। सर ये गलती से मैंने गलत लिखा सर वही 37 है, उसका शेयर 37, ठीक है जी। अब बच्चों इस ऑफ का खेल समझना। अब ऑफ का मतलब होता है इनटू, अब जो P है, P का जो भी शेयर है, मान लो मैं बोलता हूं उसका शेयर 70,000 है, अब वो अपने शेयर का 2/7 देता है, तो 2/7 निकालना पड़ेगा ना। और इस मेथड में क्या होता था, आपको डायरेक्टली 20,000 रुपीज गिवन होता था कि एक्स अपने शेयर में से 20,000 रुपीज दे रहा है। इस वाले मेथड में कहते हैं अपने शेयर का 20% दे रहा है, 25%, 2/7, 1/3 दे रहा है, तो इसमें डायरेक्टली सेक्रीफाइस गिवन है, इसमें आपको फाइंड करना है। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन के अंदर सेक्रीफाइस बाय ए और बाय बी, बेटा सॉरी बी और क्यू कितना बेटा, ये 7/10 और 3/10, ये अपने शेयर का 2/7 देता है, ये अपने शेयर का, तो ये 14/70 हो गया। ये बेटे बात समझ में आ रही है, सेक्रीफाइस डायरेक्टली गिवन, सेक्रीफाइस फाइंड करना है जब ऑफ लिखा होगा, ठीक है। अब न्यू रेशियो कैसे निकालनी है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ये तो आपको बताया हमने, तो ओल्ड है 7/10, 3/10 माइनस 14/70 और अच्छा इसमें आर का शेयर कैसे निकलेगा, इसमें नहीं लिखा मैंने आर का शेयर, जो न्यू पार्टनर है बेटे, जितना वो सेक्रीफाइस करते हैं, जितना वो सेक्रीफाइस करते हैं उतना ही तो उसको मिलता है, तो 14/70 प्लस 3/7। तो बच्चों बात समझ में आती है आपको बेटे, इसका आंसर न्यू रेशियो आप इसको निकालेंगे 35:18:17, ठीक है जी। बच्चों आगे बात समझें, तो एक प्रोसीजर ये है सिंपल वाला, बहुत इजी है, बहुत मेरे को लगता नहीं आएगा, ये फिर भी थोड़ा ठीक है, और उसमें डिफरेंस आपको समझना है कि डायरेक्टली सेक्रीफाइस गिवन है, आपको कुल मिला के सेक्रीफाइस पे फोकस करना है। सेक्रीफाइस जैसे पता चला माइनस करो, ओके जी। आगे बात समझे, चले आगे। अब बच्चों एक क्वेश्चन आता है कि ए और बी पार्टनर है, मान लीजिए 3:2 में, सी आता है 1/5 के लिए, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। अब बताइए इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल सही। अब विच ही एक्वायर, विच ही एक्वायर का मतलब ये वाला शेयर जो है वो हाफ ले रहा है, मान लो वो 50 रुपीज है उसका शेयर, तो आप कितना इजीली बताओगे सर 25 ऐसे ले रहे हैं, 25 बी से ले रहे हैं। जब रेशियो में दिया हुआ है तो सर आप सेक्रीफाइस बस, तो 1/10 ले रहा है ए से, 1/10 बी से, तो 3/5 माइनस 1/10, 2/5 माइनस 1/10, 1/10, 1/10 को प्लस करेंगे तो यार, तो ये भी समझ आता है आपको। इसके बाद जो XYZ पार्टनर है 3:2:1 में, W आता है 1/6 के लिए, बेटे Y जो है वो अपना शेयर रिटेन कर रहा है, क्या कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई कहता है भाई मेरे को जितना शेयर पहले मिलता था उतना ही मेरे को बाद में चाहिए, मैं नहीं दूंगा इसको W को कुछ भी अपने में से, तुमको ऐड करना है, तुम सैक्रिफाइस करोगे, मैं इसको कुछ भी नहीं दूंगा। तो X और Z कहते हैं जब ठीक है यार, तो बेटे अब है तो ये सिंपल मेथड देखो ना, फ्रॉम एंड ऑफ है ना, एक्वायर लिखा हुआ है,
तो जो रिमेनिंग शेयर निकलेगा ऑफ एक्स एंड जेड, टोटल 1 है, 1 में से 1/6 किसका माइनस कर दिया मैंने, डब्ल्यू का, और फिर 2/6 किसका है, वाई का। तो कितना बच गया, ये एक्स और जेड का बचा। अब देखो एक्स वाई लिखना ऑर्डर में ही है, ये 3/6 3/6, ये किस किस का बचा है, एक्स और, तो एक्स और जेड की रेशियो कितनी है, बस म्यूचुअली रेशियो निकालनी है भाई। वो तो निकल गया ना, वो तो कह रहा है मेरे को, मैं उसको कुछ भी नहीं दूंगा। तो बेटा इसका शेयर 2/6 है, इसका शेयर, इसको आप बैलेंस करना। तो मुद्दा ये है कि जो पार्टनर रिटेन करता है उसको भी पहले से आपने टोटल में से सबट्रैक्ट करना है, रिमेनिंग प्रॉफिट निकालना है। ठीक है जी, रिटेन का थोड़ा सा ध्यान रखना है, अच्छा है, एमसीक्यू में आ सकता है। फाइन, चले बच्चों, इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है गुडविल ट्रीटमेंट। अब जो गुडविल ट्रीटमेंट है, जब भी न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो उसको दो चीजें लेके आनी है। कितनी चीजें लेके आनी होती हैं, दो चीजें, एक तो कैपिटल, एक तो शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गुडविल ऑफ द फर्म 40,000, कितना लिख रहा हूँ, 40,000, और सी कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए। तो सी से हम कितना गुडविल के लिए पैसा मंगवाएंगे, सी विल ब्रिंग 40,000 इंटू 1/4, इसको क्या बोलते हैं 10,000 को, he will bring as his share और goodwill। ये तो पूरा एक लैंग्वेज हो गई। इसको बोलते क्या है, अकाउंट्स में क्या लिखते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो आपने पहले तो ध्यान से ये देखना है कि ये गिवन है या ये गिवन है। हम उसको 1/4 के लिए एडमिट कर रहे हैं ना भाई, आप दोनों पार्टनर हो, मेरे को एडमिट कर लिया, फ्यूचर में मुझको कितना प्रॉफिट दोगे, अपने प्रॉफिट में से 1/4 मेरे को दोगे, तो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो ना। आप कहोगे सर आपके आने से हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है, तो आपको कुछ कॉम्पनसेट करना पड़ेगा हमारे, क्यों, क्योंकि उसकी वजह से आपको कम प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है जी। तो ये वाला पैसा किसको बिलोंग करता है, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। जो कैपिटल आप लेके आते हो, जो मैं लेके आता हूँ न्यू पार्टनर, वो मेरे को ही बिलोंग करती हो, मेरी कैपिटल। लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल अब किसके लिए लेके आते हैं, सेक्रीफाइस मेड बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है। अब बच्चों इसकी एंट्रीज होती है, सर एक सेकेंड बेटे, सबसे पहले जब भी न्यू पार्टनर आएगा एक तो कैपिटल लेके आएगा, वो गिवन होती है। मान लो मैं बोलता हूँ कैपिटल वो लेके आ रहा है 3 लाख रुपए, ठीक है जी। और क्या लेके आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल। बच्चों तो टोटल पैसा कितना लेके आ रहा है, वो 3,10,000। ठीक है। अब बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल जो है ये कौन से पार्टनर्स को मिलता है, ये कौन से पार्टनर को मिलता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। कौन सी रेशियो में मिलता है, सैक्रिफाइस रेशियो में मिलता है। ठीक है जी। तो अभी मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ए और बी पार्टनर है 3:2 में, सिंपल मेथड है। तो ये जो पार्टनर को शेयर मिलता है बच्चों, नॉर्मली जो न्यू पार्टनर को शेयर मिलता है, अगर कुछ नहीं बोला हुआ ना फ्रॉम ना ऑफ ना कोई और लैंग्वेज, तो ये जो 1/4 मिलता है उसको कितना ए देता है, कितना बी देता है, जो उनकी ओल्ड रेशियो, वो ओल्ड रेशियो में ही सैक्रिफाइस करते हैं। ठीक है जी। तो सिंपल मेथड में जो ओल्ड रेशियो होती है वो ही सैक्रिफाइस रेशियो होती है। तो जो आगे बात होती है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज कहता हूं कि ये उसका शेयर ऑफ गुडविल 10,000 रुपए बनता है, ये शेयर ऑफ गुडविल है, अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं है। इसमें से वो कहता है जी मैं
मान लो 5,000 रुपए लेके आ सकता हूं, अभी सिर्फ मेरे पास 5,000 रुपए हैं गुडविल के लिए, 5,000 नहीं है। तो बेटे अब प्रीमियम फॉर गुडविल किसको बोलेंगे, जितना वो लेके आ रहा है। तो यहाँ पे अब ये 10,000 रुपए नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे कितना आएगा 5,000। अब वो जो लेके नहीं आया छोड़ दोगे क्या भैया, आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, फ्यूचर में आपको प्रॉफिट कम मिलेगा। तो आप बोलोगे भाई ये पैसा आपको लेके आना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, या तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते या तो करंट अकाउंट। ठीक है, तो हम एक करंट अकाउंट खोल देते हैं, उसको डेटर बना देते हैं। ये टेम्परेरी अकाउंट होता है, जब वो बाद में पैसा दे देता है तो इसको क्रेडिट कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो ये वाला पैसा किसके लिए लेके आया, जो पैसा गुडविल का लेके नहीं आ पाया। जो वो लेके आता है उसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। जो वो लेके नहीं आ पाता उसको आपने कहां से डेबिट करना है, करंट अकाउंट से। और करंट अकाउंट बाद में कहां पे अपीयर होगा, फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन अब एमसीक्यू में कहां पे आता है जी, ये एसेट साइड आता है जी। ठीक है जी, वो डेटर है हमारा। फिर बच्चों एक एंट्री होती है विड्रॉ करने की जी, किसकी होती है, AB2 कैश। जितना भी वो फुल्ली विड्रॉ कर रहे हैं, फुल अमाउंट लिख दो, हाफ कर रहे हैं, 1/3 कर रहे हैं, 1/4 कर रहे हैं। फिर बेटा एक एंट्री होती है जो हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल होती है, उसको राइट ऑफ करनी है। क्या बोला मैंने, देखो ये जो हम शेयर निकालते हैं ना, ध्यान से सुनना, ये किससे निकालते हैं, गुडविल ऑफ द फर्म से। किससे निकालते हैं, गुडविल ऑफ द फर्म से। एक आपको बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी होगी, मान लो यहां पे आपको दिया हुआ है 15,000 रुपए। तो ये वाली जो गुडविल है इसको बोलते हैं गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक। अब एक हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS 26, वो कहते हैं जी गुडविल को तभी रिकॉर्ड कर सकते हैं बुक्स में अगर आपने कैश परचेज करी है, उसके लिए कुछ कैश पेमेंट करी है। यानी गुडविल दो तरह की होती है, एक सेल्फ जनरेटेड और एक परचेज गुडविल। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड। ओके जी, आती बात समझ। तो ये वाली जो गुडविल है हम इसको एज्यूम करते हैं कि सेल्फ जनरेटेड है, इसको हटाओ यहां से, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। तो इसलिए इस गुडविल को हम बुक से राइट ऑफ करते हैं। क्या करते हैं भाई, आज से ना 20 साल पहले 2001 तक 2 तक गुडविल को शो करते थे। फिर ये AS 26 आया, तो लोग क्या करते थे, पहले गुडविल को शो करते थे सेल्फ जनरेटेड को, और अपने आप से कभी 50,000 कभी 60,000। इससे क्या होता था, विंडो ड्रेसिंग। तो भाई ये ICAI वालों ने बोला, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने, कि भाई ये तो गलत बात है, इससे तो मैनिपुलेशन हो रही है, ये अपनी एसेट्स को ओवर वैल्यू कर रहे हैं जानबूझ के और लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल क्रॉस लगा दिया कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को तो कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड करना ही चाहिए। हाँ, अगर अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ जो 12th में बुक्स में नहीं लिखी, जितनी भी गुडविल दी हुई है श्रुति वो ये दी हुई है। अगर बेटा ब्रैकेट में लिख दिया परचेज गुडविल, मान लो परचेज वर्ड लिख दिया, तो फिर नो नीड टू राइट ऑफ। ठीक है, फिर उसको राइट ऑफ नहीं करना, फाइन। लेकिन ऐसा कोई भी क्वेश्चन बुक में नहीं, आपके पेपर में भी नहीं आया। ठीक है, तो बच्चों अब इसको राइट ऑफ करने की एंट्री ये होती है, और ये एंट्री कौन सी रेशियो में होती है, क्योंकि ये किन लोगों ने बुक्स में शो करी थी, ओल्ड पार्टनर्स ने। तो जब हटाएंगे एसेट कम होती है तो क्रेडिट करते हैं, ओल्ड पार्टनर के अकाउंट को डेबिट करेंगे, उन्होंने ही रेज करी थी। बच्चों ये AS 26 आपने ध्यान रखना है। ये पूछ सकते हैं कि गुडविल ट्रीटमेंट का कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। लास्ट क्लास में हमने आपको पार्टनरशिप का एक सेक्शन बनाया था, कौन सा था, सेक्शन 4। बच्चों बात समझ आती है। तो बच्चों ये वाली जो एंट्रीज है ये मेन एंट्रीज है गुडविल के अंदर।
ठीक है, एक एंट्री और होती है, क्या होती है? अगर किसी पार्टनर की सैक्रिफाइस रेशियो नेगेटिव आती है, क्या आती है भाई? एक ये लो, एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ। ए और बी पार्टनर है 3:2 में, फिर सी आया, एबीसी की रेशियो है 5:3:2। तो भाई जो ए और बी की रेशियो होती है वो ओल्ड रेशियो, जो एबीसी की होती है वो न्यू रेशियो। तो बेटे क्या बनेगा भाई? ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है, तो आपको सैक्रिफाइस रेशियो निकालनी पड़ेगी, निकालनी चाहिए। तो आप सैक्रिफाइस रेशियो निकालोगे। नहीं, मैं वैसे आपको समझा रहा हूं एक एग्जांपल। इसमें तो आपकी जो सैक्रिफाइस रेशियो क्या आ रही है? इक्वल आ रही है। कभी ये 0 आ सकती है और कभी नेगेटिव आ सकती है। तो नेगेटिव आ गई तो दिक्कत है। तो उस केस में क्या करते हैं बच्चों? जो गेनिंग पार्टनर होता है उसको डेबिट करते हैं, सैक्रिफाइस को तो क्रेडिट ही करते हैं। यहाँ पे ये सैक्रिफाइस रेशियो में करते हैं ना एंट्री। तो अब यहाँ पे कितना अमाउंट लेके आता है वो? टोटल गुडविल इनटू में हिज शेयर, सॉरी हिज शेयर नहीं, हिज गेन। अब इससे वो क्या एमसीक्यू बनाएंगे? वो आपको उसका गेन दे देंगे, आपको बोलेंगे टोटल गुडविल निकालो, ठीक है ना? अब टोटल गुडविल कौन सी है भाई? यहाँ पे उधर ये वाली है। अगर आपको ये वाला शेयर दे दिया और आपको 40,000 निकालना है तो कैसे निकालोगे? 10,000 इंटू 4/1। तो टोटल गुडविल हमेशा कैसे निकाली जाती है? सी का शेयर ऑफ गुडविल, न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इनटू में रेसिप्रोकल ऑफ सी शेयर, ठीक है जी। तो बच्चों ये दो बातें आपने गुडविल ट्रीटमेंट से रिलेटेड याद रखनी है। उसका शेयर गिवन है या गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है। अब बच्चों एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस कौन से होते हैं बताइए? Accumulated profits are the past profit which have been earned by the old partners in the past, but have not been distributed till today, till the admission of C. ठीक है? अब ये दोनों पार्टनर हैं, ए और बी, ये दोनों पिछले 5-6 साल से बिजनेस कर रहे हैं। हर साल ये कुछ ना कुछ पैसा सेव करते हैं, गुल्लक में डाल देते हैं, कभी 5,000, कभी 10,000, कभी 8,000, ठीक है ना? तो अब इन्होंने करते करते बच्चों मान लो ये 50,000 रुपये हो गए, ये गुल्लक में डाल दिया। ये लो, ये भी गुल्लक, ठीक है? अब ये गुल्लक है, इसमें कितने पैसे भाई? 50,000। अब ये इन्होंने सेव करा हुआ है जो ये प्रॉफिट कमाते थे, अब मेरे को एडमिट करा इन्होंने। अब मैं बार बार उसको देख रहा हूं, मैं कहा इसमें क्या है भाई? इसमें क्या है? आपने बोला आप सर आपको नहीं देखना। क्यों? मैं कहा दे दो ना भाई थोड़ा सा। कह रहे सर इसमें शेयर नहीं मिलेगा आपको, ये हमारी मेहनत है, ये हमने पास में मेहनत करी थी। मैंने कहा भाई तुमने करी थी तो फिर तुम्हारी जो बांट लो तो तुमने रखी क्यों हुई है? तो ये बोलता भाई जल्दी से इसको डिस्ट्रीब्यूट। तो बेटे जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं उसको हमेशा उसका मतलब होता है ओल्ड प्रॉफिट्स, ठीक है? जर्नलिज्म, WCF, IFF, P&L क्रेडिट, ये सब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं। एक्यूमुलेटेड लॉसेस, P&L डेबिट, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट। एक्यूमुलेटेड लॉस, क्रेडिट का मतलब बच्चों प्रॉफिट होता है, डेबिट का मतलब लॉस होता है। सिर्फ P&L दिया होता है तो उसका मतलब प्रॉफिट है, ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है P&L क्रेडिट तो प्रॉफिट, P&L डेबिट तो लॉस, सिर्फ P&L लिखा हुआ है तो प्रॉफिट। अब उत्तर ये कहां पे आता है? ये सीधा पार्टनर्स कैपिटल में आता है, क्रिस क्रॉस। पार्टनर्स कैपिटल बनाते थे ना, बाय जर्नलिज्म, बाय WCF, बाय IFF, बाय P&L। और लॉसेस कहां पे जाते हैं? डेबिट में। तो ये प्रॉफिट लॉसेस कौन सी रेशियो में जाते हैं, कौन से पार्टनर्स को मिलते हैं, क्वेश्चन ये बनता है। अब तो बेटे ये सारी चीजें OPOR, ओल्ड पार्टनर्स। भाई न्यू तो अभी एडमिट हुआ है, मैं तो अभी एडमिट हुआ हूं। अब कहोगे सर एक साल मेहनत करो ना हमारी तरह, फिर प्रॉफिट, ठीक है जी। अब बच्चों थोड़ा सा ना इसमें वर्कमैन के मैं एक दो केसेस बताऊंगा। मान लो वर्कमैन कॉम्पनसेशन है 5,000,
5,000 और कोई क्लेम नहीं है, तो यहाँ पे हम पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मान लो इक्वल है ना जी। और अगर यहाँ पे लाइबिलिटी आ गई, क्या आ गई, मान लो 3,000 की अगेंस्ट WCF, यानी 3,000 रुपए किसी वर्कर को इंजरी होगी उसको देने हैं, तो पार्टनर्स में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा यहाँ पे, 1,000 और 1,000। और अगर मान लो यहाँ पे क्लेम आ गया 6,000 रुपए का, तो 1,000 का क्या करते हैं, अगर क्लेम ज्यादा है तो फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाता है जी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 1,000 रुपए। आगे बात समझो भाई, पहला केस कोई भी क्लेम नहीं है, पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर क्लेम कम है, फंड ज्यादा है या रिजर्व ज्यादा है, तो डिस्ट्रीब्यूट करो पार्टनर को। और क्लेम ज्यादा हो गया, लाइबिलिटी ज्यादा आ गई, वर्कर को इंजरी ज्यादा हो गई, तो भाई फिर रिवैल्यूएशन, फिर लाइबिलिटी बढ़ गया। ठीक है जी। अब जो रिवैल्यूएशन अकाउंट आता है आप लोगों को, हाँ जी आता है, बहुत इजी है बेटे। इसका नेचर क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इसमें क्या आता था बेटा, जो एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू रीवैल्यू होती है। तो बेटे अगर एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है हमारी, तो हमारे लिए बुरी बात है, लॉस है। एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो अच्छी बात है, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो बुरी बात है, कम हो रही है तो अच्छी। इन 4 बातों से सारा काम हो जाता है। फिर एक दो बातें ना थोड़ी सी अच्छी आती हैं, लाइक अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट। अगर आपने अपनी एसेट को अंडर वैल्यू करा हुआ है और अगर आपने अपनी एसेट को ओवर वैल्यू करा हुआ है तो डेबिट में आता है। ओवर वैल्यू का मतलब आपने जानबूझ की बदमाशी करी है। अब मैं कहता हूँ ये एसी हमारा 30,000 का है और मैं इसको 3 लाख रुपए लिख दूं, तो आप लोग क्या बोलोगे, मुझे क्या बोलोगे? आप कहोगे सर क्या करते हो सर, ऐसे थोड़ा सा पता है हमारे को सर, ठीक है। तो बेटे उसको कम करेंगे, अंडर वैल्यू करा हुआ इसका मतलब गलती से कम लिख दिया। लायबिलिटीज में उल्टा हो जाएगा, लायबिलिटीज में ओवर वैल्यूएशन इधर आएगा, अंडर वैल्यूएशन इधर आएगा। अब बच्चों जो इसका प्रॉफिट या लॉस होता है कौन सी रेशो में बढ़ेगा, कौन सी रेशो में, OPOR। बस बेटे सिर्फ एक चीज इस चैप्टर में सेक्रीफाइस में बढ़ती है, क्या, प्रीमियम फॉरवर्ड है, बाकी सारी चीजें ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ इजी, यहाँ पे फर्नीचर लिखा हुआ है, मान लेते हैं 27,000। एडजस्टमेंट, फर्नीचर इज रिड्यूस टू 20,000। अब आप बताना बेटे रिवैल्यूएशन में कितनी वैल्यू जाएगी, रिवैल्यूएशन में 7,000 जाएगा और बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू जाएगी, 20,000 को रिवाइज्ड वैल्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और इस वाली वैल्यू को बुक वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। अब बेटे आप बताइए मेरे को, अब 20,000 जाएगा रिवैल्यूएशन में, फर्नीचर इज रिड्यूस बाय 20,000 और बैलेंस शीट में 7,000। बच्चों देख लो 2 और बाय का चल रहा है। चलिए अब मैं आपको बोलता हूं फर्नीचर इज अंडर वैल्यू बाय 5,000। अब श्रुति आप बताइए कहां पर आएगा बेटे, 5,000 क्रेडिट में आएगा और बैलेंस शीट में प्लस आएगा, ठीक है जी।
आपने गलती से उसको कम कर दिया था। अगर ये ओवर वैल्यू होता तो डेबिट। अब बेटे आप बताना कितनी वैल्यू आएगी, कहां पे आएगा पहले बताओ। अंडर वैल्यूड क्रेडिट में आएगा, कितनी वैल्यू आएगी? हाँ 2700। एब्सोल्युटली रॉन्ग। हम क्या करेंगे 27,000 into 110 by 100। एब्सोल्युटली रॉन्ग। बेटे सुनो, अब इस वाले पॉइंट पे बच्चे फंस जाते हैं। आपने इसको रिड्यूस नहीं करना, आपने गलती से इसको ऑलरेडी अंडर वैल्यू करा हुआ है 10%। तो अगर किसी चीज की जो भी एक्चुअल वैल्यू है हमने 10% अंडर वैल्यू करा हुआ है, तो जो गिवन वैल्यू होगी वो कितनी हो गई? 90% हो गई। तो बेटे 90% ऑफ फर्नीचर इक्वल्स टू 27,000। तो 90% का क्या होता है? 90 अपॉन में 100। ऑफ का मतलब इंटू 27,000। तो फर्नीचर की क्या वैल्यू आ गई? 27,000 इंटू 100/90, यानी एक्चुअली 30,000 का फर्नीचर है। अब 30,000 का 10% निकालो, 3,000 माइनस करो, देखो आ रहा है ना 27,000। आ रही बात समझ में? पक्का? चलिए एक बात और पूछता हूँ आप लोगों को, जल्दी जल्दी बताना मेरे को। आप बताओ। इंटू 100/80 कर देंगे। वाह 40,000 वैल्यू आएगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए जब ऐसा था ना, उसके राउंड ऑफ वाली वैल्यू देखो। 40,000 का 20% 8,000 माइनस करो। अब मैं यहां पे बोलता हूं अब बताना कितना होगा फर्नीचर की वैल्यू? 25% अंडर वैल्यू करेगी। तीस हजार का 25% निकालो तो 7500। ओवर वैल्यू भी कर लेंगे याद, ये लोग थोड़ा इजी कर लेते हैं। 10% ओवर वैल्यू करा हुआ है, तो 20,000 नजर आ रहा है ना। 2200 रुपए मत लिख देना, और 2200 रुपए एमसीक्यू में ऑप्शन में सबसे पहले लिखा होगा। बच्चे नहीं आ रहे 10% 2200, वहीं पे बच्चा आउट हो जाएगा। भाई ये 10% ज्यादा है, इसकी वैल्यू एक्चुअली 20,000 है। तो जो बात समझ आती है आपको? चलिए बाकी सब एसेट इंक्रीज डिक्रीज वाली बातें सब बच्चे कर लेते हैं 1 सेकंड में। यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, और गलती करने का चांस बहुत है। रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बच्चों अपना एक छोटा सा टॉपिक जो अभी आप लोगों के सिलेबस में नहीं था ड्यू टू कोरोना, उसको रिड्यूस कर दिया था, कैपिटल एडजस्टमेंट। अब कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या होता है, आपको कैपिटल एडजस्ट करनी होती है। एक मेथड होता है कि सी के हिसाब से ए और बी की कैपिटल एडजस्ट करनी है। दूसरा मेथड होता है ए और बी के हिसाब से सी की कैपिटल निकालनी है। ठीक है, ध्यान से देखिए। कैपिटल एडजस्टमेंट जो करनी है, फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड जो न्यू पार्टनर है सी, उसकी कैपिटल क्या है? गिवन। तो सी की कैपिटल के हिसाब, सी की कैपिटल को बेस लेके आपने ए और बी की कैपिटल को एडजस्ट करना है। ठीक है, एडजस्ट करने का मतलब जो ए बी सी की कैपिटल आनी चाहिए, ध्यान से समझना, बहुत इजी बात बताऊंगा। जो उनकी कैपिटल आनी चाहिए, कैपिटल का मतलब बैलेंस शीट, वो उनकी न्यू रेशियो में आनी चाहिए थी। बस क्या आनी चाहिए? उनको कैपिटल एडजस्ट करनी है। मान लो उनकी न्यू रेशियो आ गई 3:2:1, तो उसकी कैपिटल श्रुति बेटा 30,000 आनी चाहिए, इसकी 20,000 आनी चाहिए इसकी। अगर 5:3:2 आ गई तो मान लो 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, इस तरह से करना है। अब अगर उनकी अब ऑलरेडी कैपिटल कम है तो उनको ब्रिंग करना है, ज्यादा होगी तो विड्रॉ कर लेंगे। मान लो अब ये ए है, ये बी है, आप सी हो, इसकी कैपिटल 50 होनी चाहिए और इसकी ऑलरेडी है 47, तो क्या करेगा ये? 3,000 रुपीज इनको लेके आना पड़ेगा टू मेक इट 50। इनकी होनी चाहिए 30, इनकी ऑलरेडी 34 है। अब न्यू एग्रीमेंट के हिसाब से तो 30 मेंटेन करनी है, तो ये 4,000 रुपीज विड्रॉ करते हैं। तो ये वाला अमाउंट आपको मैं निकालना बताऊंगा। ठीक है जी,
और बच्चों जो सेकंड मेथड है उसमें सी की कैपिटल नहीं गिवन होती, यही कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है। सी इज कैपिटल नॉट गिवन। तो इसमें ना बच्चों दो चीजें लिखी होती हैं, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, सी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल और टोटल कैपिटल, या कंबाइंड कैपिटल, या ठीक है जी। बच्चों इधर इधर सुनो, मैं बेटा आपको ये समझा रहा हूं, ठीक है। ये वाला बहुत इजी है, पहले आपको ये समझाऊंगा कि जो सी है, सी विल ब्रिंग 1/3 ऑफ टोटल कैपिटल या 1/3 ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल। सी की कैपिटल बाय कैश लिख देते ना, क्वेश्चंस में गिवन होती है, वो गिवन नहीं होती। अब आपको देखो इतना तो डिटेल में आएगा नहीं, ये वाली कैपिटल ओपनिंग कैपिटल होती है, जनरल रिजर्व, रीवैल्यूएशन, पीएफजी, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल होगी वो आपको दी जाएगी। बैलेंस सीडी दिया जाएगा, बैलेंस सीडी को क्या बोलते थे मैंने बताया था, एडजस्टेड कैपिटल। क्या बोलते हैं? एडजस्टेड कैपिटल बच्चों, ठीक है जी। अब आपको ये कैपिटल गिवन है, अब ए और बी के हिसाब से आपको सी की कैपिटल निकालनी है, ठीक है। अब बच्चों सी 1/3 के लिए आ रहा है, तो रिमेनिंग शेयर कितना होगा जी? 1 माइनस 1/3 कितना होगा? 2/3। ये किस किस का होगा जी? वेरी गुड। तो जो ए और बी की कैपिटल होगी बेटा वो 2/3 कैपिटल होगी, श्रुति पॉइंट समझ में आ गया? जब उनको शेयर दोनों का 2/3 है तो कैपिटल 2/3 होगी, यानी ये 2/3 कैपिटल है। आई बात समझ में? क्या ये? तो 2/3 कैपिटल इक्वल्स टू 54 प्लस 36, यानी कितनी हो गई? 90। Therefore total capital equals to 90 into 3/2 हो जाएगी, ये टोटल आ जाएगी। फिर उसमें से सी की कैपिटल निकालेंगे, 90 into 3/2, ये टोटल हो गया ना, और फिर उसका 1/3 निकालेंगे, तो ये 45,000। तो आपने क्या करना है, आपने एक स्टेप में आंसर निकालना है सब्जेक्ट पे, तो करना नहीं है, आपने क्या करना है, इस वाले मेथड में इसकी बात कर रहा हूं कि जो सी की कैपिटल है आपने क्या करना है, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए प्लस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ, दोनों को प्लस कर दिया, इनटू में ये क्या लिखा मैंने, इसको कोई बच्चा बता सकता है ये क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर। क्या लिखा? रेसिप्रोकल ऑफ इनटू में सी का शेयर। अगर वो 1/4 के लिए आ रहा है श्रुति, तो बेटे रिमेनिंग कितना होगा? तो 4/3 करना है, फिर 1/4 करना है। अगर वो 1/5 के लिए आ रहा है तो 5/4 करना है इंटू 1/5, ठीक है जी। ये वर्ड दोनों ध्यान रखना, ठीक है। एक छोटी सी बात सुन लो, अगर कंबाइंड कैपिटल लिखा होगा, क्या लिखा होगा? कंबाइंड कैपिटल का मतलब होता है सिर्फ ए और बी की कैपिटल को कंबाइन करना है। टोटल का मतलब होता है ए बी सी, टोटल का मतलब होता है ए बी सी, तो हम ये कर रहे हैं। तो कंबाइंड में बस क्या करना है श्रुति बेटे, इसका जितने भी शेयर के लिए आया है, जो इनका सम है ना, उसका 1/3, 1/4, 1/5, तो वो बहुत इजी होता है, इसलिए वो आने की संभावना वो बच्चे को यहाँ पे देते हैं क्वेश्चन, ठीक है जी। तो ये दोनों बात समझ में आती है आपको, जल्दी से हल कर लीजिए।
कैपिटल कैपिटल बेटा एक बार बताना कितनी कैपिटल का आएगा। वो 1/4 के लिए आ रहा है, मान लीजिए C 1/4 के लिए आ रहा है, कितनी कैपिटल लेके आनी होगी उसको? 60,000। भाई इन दोनों को प्लस कर दो, 180 हो गया। 1 - 1/4 3/4 इंटू 4/3 इंटू 1/4। इनको प्लस कर दो, ठीक है, इंटू 5/4 इंटू 1/5। लेकिन गलत नहीं बोला इन्होंने, हाँ शायद से हाँ। ये गलत आंसर है। 61,205 62,500। तो आगे बात सुनिए, देखो बहुत इजी है उत्तर। इनको दोनों को प्लस करना है इंटू 5/4, ये आ गया ना। जो रिमेनिंग आता है उसके रेसिप्रोकल से करते हैं टोटल निकालने के लिए, और फिर ये करते हैं। तो 62,500। अब बच्चों मैं थोड़ा सा ये आपको समझाऊंगा, इसके लिए क्या आपको समझाना है अगर आ गया, क्योंकि पहले नहीं था, लेकिन बहुत इजी है। इन दोनों का ही खेल है सारा। बच्चों यहाँ पे ना आपने बेसिकली 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं जब कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है सी की कैपिटल को बेस लेके, ठीक है ना। सबसे पहला स्टेप है फाइंड न्यू रेशियो, वो आप लोग निकालोगे क्वेश्चन देख के। फिर दूसरा है फाइंड टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल कैसे निकालोगे भाई? सी की कैपिटल है 50,000, सी आ रहा है 1/4 के लिए, टोटल कैपिटल कितनी होगी? 2 लाख। भाई ये 1/4 कैपिटल है तो टोटल कितनी होगी इंटू, और अगर ये 1/5 के लिए आएगा तो, ये 1/6 के लिए आएगा तो, ये 1/7 के लिए आएगा तो, ये 80,000 है तो आगे बस बेटा। अब ना टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में डिवाइड करते हैं, थर्ड स्टेप हुआ। ओके, डिवाइड टोटल कैपिटल इन न्यू रेशियो। तो जो इधर इधर देखना है एक सेकंड, एक सेकंड। डी कैश के ऊपर क्या लिखा है? डी कैश के ऊपर क्या लिखा है? ये प्रीमियम फॉर ग्रोथ, ये बैलेंस शीट, जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन, प्रीमियम फॉर ग्रोथ। तो बच्चों ये आपको ना बेसिकली ये कैपिटल देगा क्वेश्चन में, ब्लॉक क्वेश्चन तो है नहीं। तो इस कैपिटल को क्या बोलते हैं? कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। अब हमने इस वाले में, अब तो सी की कैपिटल क्या है भाई? गिवन है। इसको कौन सी कैपिटल बोलते हैं? एडजस्टेड कैपिटल। इसको क्या बोलते हैं? एग्जिस्टिंग कैपिटल, जो उनकी ऑलरेडी कैपिटल है भाई, गिवन है। तो अब होनी कितनी चाहिए सी के हिसाब से? अब मैं बोलता हूं सी 1/5 के लिए आ रहे हैं, तो पहले टोटल कैपिटल बताओ कितनी होगी? 250 समझ में आ गई? मैं न्यू रेशियो में अपने आप से अभी आपको समझाने के लिए ले रहा हूं कि न्यू रेशियो मान लीजिए 532 है, कितनी है? और टोटल कैपिटल आ गई 50 इंटू 5/1, कितनी आ गई? अब 250 को 532 में बांट दो, बस बांटो। 250 को इसकी कितनी आएगी? इसकी कितनी आएगी?
इसकी कितनी आएगी? 50,000। उसकी तो उतनी आएगी भाई। तो बेटा ये जो बाद में हम लिखते हैं, ये न्यू कैपिटल लिखते हैं, ये होता है जो कैपिटल होनी चाहिए, जो कैपिटल उनकी होनी चाहिए। ये ऑलरेडी कैपिटल है, इसकी कितनी ऑलरेडी होनी कितनी चाहिए? तो डिफरेंस कौन सी जगह है आपको समझ में आ गया? तो इसको 15,000 रुपए लेके आने हैं। ही विल ब्रिंग, इसको पैसा ब्रिंग करना है। इसकी जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। अब वो जर्नल एंट्री पूछ सकता है या अमाउंट पूछ सकता है जी। इसकी कितनी होनी चाहिए? हमको 75 ही रखनी है बिजनेस में, ऑलरेडी कितनी है? 82 है, तो ज्यादा है। कौन सी साइड कम है? देखो आप, ये वाली साइड है ना, तो हम उसको कहेंगे सर आप विड्रॉ कर लो। तो बेटे विड्रॉ तो आप लोगों को पता है, मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था, इधर आता है, उसकी हो गई 70। तो बस बेटा ये दोनों अमाउंट निकालने सिखाने हैं आपको, और ये वाली क्या है। तो ये समझ में आ गई आपको कैसे निकालना है। सबसे पहले न्यू रेशियो निकालनी है और फिर टोटल कैपिटल को उस न्यू रेशियो में डिवाइड करो, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए एक बार, फिर हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करें।